निकाय चुनाव में हार के कारण तलाशेगी कांग्रेस। शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी पर कसी लगाम। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन के बाद अब जिला स्तर पर शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय की व्यवस्था भी बदली जाएगी। प्रस्ताव के तहत उपनिदेशक उच्च प्रारंभिक और गुणवत्ता व इंस्पेक्शन की मौजूदा व्यवस्था समाप्त कर हर जिले में एक अतिरिक्त निदेशक का पद सृजित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिया है। विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था से प्रशासनिक कामकाज और समन्वय बेहतर होगा। हालांकि ये बदलाव सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही लागू किया जाएगा। अलायंस एयर ने शिमला रूट पर डायनेमिक प्राइसिंग व्यवस्था खत्म कर दी है। अब दिल्ली शिमला, शिमला दिल्ली, शिमला धर्मशाला और धर्मशाला शिमला रूट पर टिकट का किराया बुकिंग के समय के हिसाब से नहीं बदलेगा। यानी यात्री चाहे 6 महीने पहले टिकट बुक करे या उड़ान से एक दिन पहले, किराया समान रहेगा। इस फैसले से अंतिम समय में टिकट बुक करने वाले यात्री को राहत मिलेगी। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े मामले में बड़ी सख्ती दिखाई है। अब यदि कोई कर्मचारी विभागीय प्रक्रिया अपनाए बिना सीधे अदालत का रुख करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि पहले कर्मचारियों को अपनी शिकायत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कई कर्मचारी सीधे अदालत पहुंच रहे थे, जिससे मामलों में स्थगन आदेश मिलने लगे थे। अब ऐसे मामलों को सरकारी आदेशों की अवहेलना माना जाएगा और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों से मरीजों के सैंपल ड्रोन के जरिए मेडिकल कॉलेजों और जोनल अस्पतालों तक पहुंचाए जाएंगे। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों और डॉक्टरों को ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को ड्रोन पॉलिसी लागू करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल ये सुविधा खासतौर पर बड़ा भंगाल, किन्नौर, लाहौल स्पीति और मंडी जैसे दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को राहत देगी। अभी कई जगहों पर सैंपल बसों के जरिए भेजे जाते हैं और रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं। ड्रोन सेवा शुरू होने के बाद सैंपल उसी दिन जांच के लिए पहुंचेंगे और रिपोर्ट शाम तक ऑनलाइन मिल सकेगी। इससे मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस ने अब हार वाले क्षेत्रों को लेकर आत्ममंथन शुरू कर दिया है। जिन नगर निकायों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, वहां कारणों की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की जाएगी। ये कमेटी पता लगाएगी कि हार के पीछे संगठनात्मक कमजोरी, प्रत्याशियों के प्रति नाराजगी या अन्य कौन से कारण जिम्मेदार रहे हैं। जिला सोलन में 19 मई सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 24 वर्षीय युवती की मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता समेत 4 लोग घायल हो गए। हादसा गंडाघाट के साधु पुल के पास दोची क्षेत्र में हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। वर्षों से बिना खर्च पड़ी सरकारी राशि को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है। वित्त सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि निष्क्रिय बैंक खातों में पड़ी राशि 3 दिन के भीतर कोषागार में जमा करवाई जाए। वहीं सरकार की इस पहल के बाद अब तक करीब 1170 करोड़ रुपए सरकारी खाते में वापस आ चुके हैं। वित्त विभाग ने 32 बैंकों के सहयोग से ऐसे खातों की पहचान की है। वहीं सरकार का कहना है कि इससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी और रुकी हुई राशि का उपयोग विकास कार्य में किया जाएगा।